आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का ये वीडियो जो है मतलब ब्लॉग नहीं है। आज हम एक वीडियो ऐसे ही बना रहे हैं जो कि है जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है। सुभाष जी जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके बारे में उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हमने जो है एक ये बना रहे हैं वीडियो। तो चमोली जी बोलिए। हाँ, तो नमस्कार आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जो आप जैसे मतलब जो वीडियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो उन शख्स का नाम है अतुल सुभाष जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो वो जो वीडियो था जिन्होंने अपनी मरने से पहले एक पोस्ट की थी वीडियो के माध्यम से, आप सभी ने वो देखी होगी और आपको झकझोर करने पे मजबूर किया होगा कि कोई कितना गिर सकता है, किसी की मानसिकता कितनी गिर सकती है किसी आदमी को परेशान करने के लिए। तो आपने उस वीडियो में देखा होगा, जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो वैसा उनके साथ हुआ है। और जिसकी वजह से उन्होंने इतना परेशान होने के बावजूद उन्होंने उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था अपनी जान देने के सिवाय। तो उन्होंने उस रास्ते को चुना और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और ये जो ऐसा नहीं था कि आज उन्होंने एकदम से स्टेप कर लिया था। ये उसको उठाने के पीछे उनके बहुत सारे कारण थे, जो आप सभी को पता है। जो उनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया। तो कोई कितना इतना गिर सकता है कि जो अपने पति को इतना परेशान करे पैसों के लिए। तो उतना परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी और वो बिहार के रहने वाले थे। और आजकल आपको ये सुन जाएगा, मतलब ऐसी नहीं। घटनाएं हाँ। आपको अपनी रिश्तेदारी में अगल बगल पड़ोस में कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल जाएगा कि किसी लड़की ने ऐसा किया, वो ससुराल वालों के साथ ऐसा किया, या तो कहीं लड़का खराब होता है या तो कहीं लड़की खराब होती है। ये तो होता है, होता परंतु है। जो हमारा जो भारतीय संविधान है, उस कानून में अगर हाँ। कोई लड़का के साथ, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ नहीं होता है लड़कियों के साथ भी। परंतु जब ये कानून बना होगा, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी। आज की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, अलग हो ऑपोजिट है, चुकी और है। लड़कियां बहुत गलत आ फायदा उठाती हैं इस आज सिस्टम का। आज कानून के द्वारा लड़कियों को बहुत सारे कानून दिए अधिकार हम्म। दिए जा चुके हैं, परंतु वो उस कानून का, उन अधिकारों का दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग अधिकतर करती है। अधिकतर अधिक सबके लिए नहीं कह हाँ, सकते, सभी नहीं लेकिन पर अधिकतर करती हैं। अधिकतर करती है। बिल्कुल झूठ कहानियां बता बता के और तब जाके केस करती हैं लड़कियों पे। हमारे अगल-बगल ऐसे बहुत बहुत सुन सारी लिया हमने, बहुत उदाहरण है। केस। परंतु ये अतुल सुभाष जी है, इन्होंने हम्म। एक ऐसा कदम उठाया है, जो कि एक समाज के लिए एक एक संदेश मैसेज बहुत है बड़ा, हाँ कि बहुत हमारी बड़ा जो मैसेज है। हमारी न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है। हम्म। उसमें भी संदेह है, क्योंकि अगर वो उनको अच्छी तरह से न्याय मिल जाता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। परंतु हमारे संविधान में ऐसा है ही नहीं कि हम्म। लड़के की कोई बात सुने। अगर लड़की कुछ भी कह दे, हाँ, तो लड़कियों के फेवर में ज्यादा है सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है। वो सत्य है, वो हाँ, सत्य हो जाता है। अगर कि लड़की ने अगर झूठ लड़की ने झूठ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो उसको सच माना जाता है। और खुद जज सबको पता होता है कि ये फ्रॉड है, लेकिन फिर भी। सबको पता होता है, जज को भी हम्म। पता होता है, हमको भी पता है, खुद उस लड़की को भी पता है, समाज को भी हाँ। पता होता है। परंतु फिर भी अगर लड़की बोल दे कि इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, इसने मुझे ऐसा कुछ बोला, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के ये मान लेते हैं कि ये लड़की बिल्कुल सत्य बोल रही है। हम्म। होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता और है। फिर पर लाखों रुपए लेते हैं ये परंतु लोग। हर मामले में ऐसा नहीं होता कि लड़की ही सही हो, हाँ। लड़की खराब भी होती है। इस मामले में तो लड़की पूरी तरह से लड़की खराब है। और और हम लड़के को नहीं कह सकते कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों क्या हम्म। ऐसे किया। अब उसके मन में क्या चल रहा था, वो तो वही जाने। बाकी उसने जो भी किया होगा, अपनी सोच समझ के ही ये फैसला लिया है। और बस ये है कि आगे इस तरह के केस न बने किसी पर, कोई हम्म। लड़की किसी को ऐसे परेशान न करे। लड़की क्या, उसकी सास ने भी, उसके साले ने भी, उसके ताऊ ने भी, पता नहीं क्या कौन कौन सभी था ने वो। किया और परेशान, तो और करना जो जज था वो भी इसमें पीछे नहीं था। हाँ। तो संविधान में, इस कानून में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि दोबारा कोई भी लड़का इस तरह का कदम न उठा सके। हाँ, और मैं तो उन लड़कियों को कहूँगी, भई जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, ज़िम्मेवारियाँ नहीं उठा सकती शादी के बाद की, तो मत करो शादी। शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अनमैरिड भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी करनी है। नौकरी जब कर लो हाँ, अपनी माँ। नौकरी कर लो, अपना जो कुछ तुम्हारी लाइफ़स्टाइल है, एन्जॉय करनी है, जो भी करना है कर लो, लेकिन शादी मत करो। अगर तुम ज़िम्मेवारी नहीं उठा सकते, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें शादी करने किसी की। को परेशान करने हाँ, की। किसी को परेशान करने की, और इतना किसी को मेंटली टॉर्चर मत करो कि कोई सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है?
और लड़कियों को तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि देवी का रूप होती है ऐसे नहीं कि नहीं होती है देवी का हुँ, रूप। परंतु जो ये थी उसकी पत्नी थी वो किसी राक्षस से, किसी चांडाल से कम नहीं थी। हाँ, जो कि सच जो में। इसने कृत्य किया है, अगर उसको मतलब पूतना की उपाधि दी जाए या मतलब उ सच में उससे भी हाँ, गई गुज़री। नहीं सच मतलब में महिला और महिला के नाम पर वो एक समझ लो दब्बा 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 है। थी। और मैं तो बोलूँगी इतनी मतलब इसको सख्त सज़ा मिले ना कि क्या उसको ही बोले, क्या इसको फांसी मिलनी चाहिए उसकी और माँ फांसी नहीं भी मिलती तो आजीवन कारावास तो मिलना ही चाहिए इसको। क्योंकि इतना ज़्यादा किसी को मेंटली टॉर्चर उसने किया, जैसे वो उनके लिए एटीएम मशीन होगा कि पैसे दे हाँ, पैसे माँग रहा है एक एटीएम कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हुँ, और तो और जज भी माँग रहा, जो उसका सभी मतलब जो पेशकार होता है वो भी माँग रहा है, तो कितना देगा वो, कितना देगा? हुँ, वो तो पता नहीं क्या था कि उसने इतना सब कुछ सहने के सहन बाद। भी किया सच में, और वो वीडियो तो आपने सब लोगों ने देखी है। देखा ही होगा। और आजकल ये तो ऐसे ये तो हमारे सामने आ गया ना सोशल मीडिया में ये केस। बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारे अनगिनत केस हैं जो अब हमें पता भी नहीं है और बहुत सारे इसी तरह से मतलब कहीं पे लड़की तो कहीं पे लड़का कुछ ना कुछ हो ही रहा है ऐसे फैमिली में। कहीं पे भी मतलब शादियाँ आजकल टिक नहीं रही ज़्यादा, ये हमने देखा है कि और टिक इसलिए नहीं कि हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक-दूसरे के प्रति। शादी का हाँ, मतलब ये थोड़ी कि सेहरा बाँध दिया, लहंगा पहन दिया, बारात बस हो गई। मेकअप कर दिया, मज़े ले लिए और हो गया एक बस। दिन की नहीं होती शादी, शादी हाँ, होती है मतलब ये जो संस्कार होता है शादी उसके बाद की जो ज़िम्मेदारियाँ होता है, उसको उठाना होता है, परिवार हुँ, को देखना होता है, वो होता है, उसका मतलब है शादी। शादी नहीं कि तुमने आज लिपस्टिक वो ब्यूटी पार्लर चली गई, टैन लग गया, हुँ, शादी हो गई, बस वो शादी नहीं। मज़े ले लिए बस हो शादी गया। शादी हो उसके बाद जो ज़िम्मेदारी उठा सके तभी शादी करना चाहिए। हाँ, वरना मत करो, सच में बोल रही हूँ मैं और मत करो। और अगर हो भी गई ना और अगर तुम नहीं रह पा रहे एक-दूसरे के साथ तो फैमिली प्लानिंग तो कभी भी मत करो, सच में। बच्चे बेचारे बच्चे पिस जाते हैं इसके बीच में। तो उसका माँ-बाप तो अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चा बेचारा वो क्या करे, उसको क्या पता कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के वो बीच जो में। अतुल सुभाष का उसका भी एक बेटा है, 4 साल का हाँ, बेटा है। तो देखो वो अब उसकी लाइफ़ का अब क्या वो होगा। उसने जो आखिरी इच्छा जताई है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे माता-पिता के पास हाँ, जाए। तो फिर अब अब कानून क्या करता है, क्या बोलता है, क्या जो तो अब कानून पर निर्भर है। हमें भी हुँ, पूरा विश्वास है कि उसको उसके साथ न्याय मिलेगा। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता कि लड़की ही सही होती है, लड़की भी गलत हो सकती है। कहीं पे लड़का तो कहीं पे लड़की, दोनों में से कोई ना कोई कोई गलत रहता ही है कभी रहती ना कभी। और सच में मैं पर तो ज यही बोलूँगी कि पर जो हमारा कानून है वो लड़की को इतना ज़्यादा गलत मानता हुँ। नहीं है, जो गलत बात है। हाँ, लड़कियों पे ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मतलब उनको छूट मिल रखी है। कुछ और उसका वो गलत फ़ायदा हाँ, उठाती है। बहुत गलत फ़ायदा और लाखों रुपए आजकल ले रही हैं कि हम तलाक भी तब देंगे तुम्हें जब तुम हमें लाखों करोड़ों रुपए दोगे। हाँ, तो हाँ, क्या वो है तो भई उनके लिए कुछ नहीं, उनको क्यों करना धंधा। सबसे बड़ी गलती और करती कुछ है नहीं खुद, बस गलती तो चल लड़की की जो कुछ होगी, उसके माँ-बापों की भी गलती है जो कि उनको अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। हाँ, स अच्छी पढ़ी-लिखी है, सब कुछ है, पर उस पढ़े-लिखा का कोई मतलब कोई नहीं फ़ायदा है, नहीं है। जब उनके अंदर संस्कार नहीं है, इंसान के प्रति कोई दया भाव नहीं है, तो हुँ, ऐसा पढ़े-लिखा का होना तो किसी को इमोशनली कितना हाँ। टॉर्चर करना है ये बहुत गलत किया तो उन्होंने उस सच वीडियो में। को देखकर आपको ये महसूस हुआ होगा, आप सभी ने देखा होगा कि हुँ, इंसान कितना गिर सकता है किसी को परेशान करने में। और मतलब वो तो एक मतलब क्रूरता की एक हद पार कर दी थी उस लड़की हुँ। ने। जो और रात भर मेरे दिमाग में वही घूमता रहा कि कैसे मतलब कोई इतना ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अब वो तो चला गया और उसके बूढ़े माँ-बाप हैं, उसका भाई है, उन पे भाई क्या है। गुज़र रही होगी। चलो हम तो वीडियो बना रहे हैं। और 34 साल की उम्र मात्र जिसमें लोग अपनी मतलब लाइफ शुरू ही कर रहे होते हैं कि आजकल तो 34-35 साल में हाँ, शादी हो रही तो है। शादी हो रही है, शादी पढ़ रहे हैं बच्चे अभी नौकरी कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं अपना और इस उम्र में कोई सुसाइड करे तो मतलब कि यही तो हुआ ना उसको परेशान तभी तो उसने किया। जब वो अपना बात वीडियो के माध्यम से बता रहा था अतुल सुभाष, तो हाँ। मतलब इतना मतलब रिलैक्स होकर के कि मतलब जैसे उसको कोई परेशानी नहीं हो गई, जबकि उसके अंदर कितनी परेशानी चल रही थी, हुँ। क्या-क्या वो झेल रहा था। परंतु तब भी उसने अपनी बात बताई, 24-25 पन्नों का एक नोट लिखा। हाँ, ये अच्छी बात है कि नोट उन्होंने पहले वीडियो बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत हो गया मतलब कि कितना वो परेशान थे और पूरे समाज को इससे सबक लेना चाहिए, तो ये ठीक है? ख़ासकर ये जो वीडियो बनाने का जो एक उद्देश्य है लड़कियों के लिए भी है कि कम से कम अगर मैं सभी लड़कियाँ नहीं होती, अच्छी लड़कियाँ होती हैं, ये भी एक अच्छी लड़की है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब ऐसे नहीं कि सब उसी की तरह हो जाएँगे। ये नहीं, सब अच्छी लड़कियाँ हाँ, भी हैं कई। बहुत अच्छी हुँ। लड़कियाँ भी हैं और बहुत ऐसी लड़कियाँ भी जो इसकी तरह है, निकिता की तरह है, जो जिसने इस तरह का काम हाँ, जो ससुराल में नहीं खा ससुराल पाती, में तो कि फिर कहीं भी नहीं खप कहीं भी नहीं पाती। खा पाती। तो उन लड़कियों के जी। लिए मतलब कानून ऐसा होना चाहिए कि जो जो वो कानून है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर लड़की कुछ कहती है तो उसकी पूरी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए तभी किसी हाँ, किसी पर केस बनना चाहिए।
ऐसा नहीं कि उस लड़की ने कुछ बोल दिया आप उस पे कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। तो इसमें तो लड़के वाले तो शादी करने आजकल तभी तो शादियाँ होने में लोग डर रहे हैं कि हाँ, आजकल ना हाँ, रिश्ता करने में भी मतलब किसी को बताने में भी रिश्ता करवाने में डर लग रही है। हाँ क्यों? कि क्योंकि ना तो लड़के का भरोसा है, ना नहीं ही लड़की का भरोसा है। किसी के परिवार की कोई भी मतलब आजकल गारंटी नहीं ले सक रहा कि कैसा होगा, क्या होगा। बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब जाओ ना उस घर में तब जाके पता चलता है कि कौन किस तरीके से उस घर में रह रहा है। तो इसलिए आजकल लोग ना शादी करने से भी थोड़ा डर रहे और हैं। शादी मतलब शादी और बिल्कुल डरना भी चाहिए। चाहिए। अगर कहीं पे भी रिश्ता करो तो बहुत ध्यान से सोच सोच समझ समझ के कर सोच करिए, है ना? बिल्कुल कि ये ऐस शादी.com मैट्रिमोनियल साइट्स जो हैं इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। वे फ़ेसबुक में उसमें मिल रहा है कोई भी, है ना? ब्लॉग देख के नहीं, नहीं किसी को ऐसा नहीं ऐसा भी है, नहीं है। ऐसा नहीं अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे खराब भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेज़ जो होते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं। पर ये शादी ऐसा स्टेप है आपके जीवन का, उसको सोच हाँ, समझ कर ही करना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी जीवन बन भी सकता है और अगर आपको अच्छा जीवन साथी नहीं नहीं मिला, मिला तो तो आपका बर्बाद भी हो जीवन क्या सकता है। आपका पूरा परिवार तबाह भी हो सकता है। हाँ। तो शादी आप अगर करनी है तो सोच समझ के कीजिए और नहीं करनी है तो कोई वो नहीं कि करनी है। हाँ, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है भई। अगर तुम्हें तो लगता है हम नहीं हैंडल कर पाएँगे तो मत करो। जैसे तुम लड़कियाँ तो जो निकिता की तरह जो मतलब हुँ। लड़कियाँ हैं इस समाज में, तो उनको क्या कहना चाहती हो? भई उनको तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा ना करें, ठीक है? आपको राइट मिले हुए हैं तो उसका दुरुपयोग ना करें। मतलब सबके अपनी-अपनी भई जीवन सभी को अपना अनमोल है, सभी का जीवन अनमोल है। तो आप किसी को इतना लेडीज़ इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें हाँ, कि दूसरा मतलब जो है मतलब मजबूर हो जाए सुसाइड करने पे या कोई भी गलत स्टेप लेने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको नहीं रहना है तो आप अलग हो जाओ ना, सिंपल तरीके से छोड़ दो, तलाक ले लो, कुछ भी कर लो, अरे पर इस तरह से मत हाँ, करो। दूसरी बात ये है कि उस लेडीज़ को ऐसी लड़कियों को हुँ। मतलब अपने भाई को भी देखना चाहिए। क्या पता उसके भाई को भी ऐसी लड़की मिल जाए, हाँ, अपने माँ-बाप को भी देखना चाहिए कि क्या इनके साथ भी ऐसा हो ऐसा हो सकता है सकता है। तो तभी ऐसा करना चाहिए हुँ। और ये ख़ासकर उन लड़कियों के लिए है जो इस तरह की हैं। सभी लड़कियाँ नहीं हैं, हम सभी लड़कियों के लिए नहीं कह हाँ, नहीं सकते। बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बहुत अच्छी अच्छे से है। घर-बार चला रही है अपना अच्छे से। बट जो ऐसी किस्म की लड़कियाँ भई उनको तो मैं ये बोलूँगी कि तुम शादी मत करो, सच में बोल रही हूँ। अपने बैठे रहो घर में, जो मर्ज़ी करो, नौकरी करो, चाकरी करो, जो मर्ज़ी करो, पर किसी का परिवार बर्बाद मत करो ऐसे। किसी का परिवार बर्बाद मत करो, किसी के हुँ, सपनों के साथ मत खेलो। आपको शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है हाँ, तो मत करो। और पर कि ज़िम्मेवारी उठानी है तभी करो। किसी के साथ इस तरह से खेलना आपका अधिकार नहीं है, किसी के हुँ, जीवन के साथ। सबका जीवन अनमोल है, सबका। ठीक है? सबको अपना-अपना पूरा राइट है कि वो अच्छे से अपने जीवन व्यतीत करें और आप कोई नहीं होते किसी के बीच में ऐसे वो करने वाले। और दूसरी बात, अब ये तो जो कुछ हुआ ये हुआ, अब हम कानून पर भी आते हैं, कानून की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए और हुँ, हमें न्यायपालिका पर ये पूर्ण विश्वास है कि हुँ, वो उनके साथ अतुल सुभाष के साथ न्याय करेगी हाँ, और जो दोषी हैं उनको सख्त से सज़ा हुँ, मिलेगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, आपको लग अब अगर आपको थोड़ा-सा भी लगा होगा इसमें मतलब तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि हुँ। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अपने विचार ज़रूर हमसे साझा करें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।